नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि क्रेडिट पर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही उससे कैसे पेमेंट करनी है ये भी बताया था। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, किसी अकाउंट पर पेमेंट कर सकते हैं, कोई फोन नंबर है उस पर पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट आप उस पर कर सकते हैं। साथ ही उसमें सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि जब भी आप उसमें क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहेगा। उसमें कभी आपको कैशबैक के रूप में कुछ वाउचर मिल जाएंगे, कभी आपको कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे और कभी आपको कुछ कैश के रूप में आपके वॉलेट में इकट्ठा होता रहेगा। जो कॉइन्स मिलेंगे उनको जब भी कोई डील्स आती हैं या कोई ऑफर आता है, कोई जैकपॉट आता है, तो उसमें उन कॉइन का इस्तेमाल करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप जब खरीदते हैं तो उसमें जो प्राइस होगा वो पॉइंट अगर आप उसमें देते हैं या कॉइन अपने देते हैं तो प्राइस वो काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही अगर आपके पास वाउचर है तो उस वाउचर के में दी गई किसी वेबसाइट पर जो आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको उस वाउचर में दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको छूट भी मिल जाती है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने उसमें अकाउंट ऐड किए थे, अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ऐड किए थे जिसके माध्यम से पेमेंट करते थे। लेकिन अभी आप इसमें अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट से पेमेंट करते हैं तो पहले आपको अपना अकाउंट चूज करना पड़ता था जिसमें अगर बैलेंस है तो आप पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप क्रेडिट आपको मिल जाता है। जितनी क्रेडिट लिमिट आपकी होती है उस क्रेडिट लिमिट के अनुसार आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से आप अपने जो क्रेडिट एप्लीकेशन है उससे अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास क्रेडिट एप्लीकेशन पहले से होगी, नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, मैं अकाउंट संबंधित कुछ अपडेट्स दे दूंगा और उसमें अकाउंट क्रिएट करना दोबारा से बता दूंगा। तो क्रेडिट एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली है। इसमें अपनी जो नीचे आपकी फोटो दिखेगी या जो आपका प्रोफाइल है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपने नीचे आना पड़ेगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट एंड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, टैब मिल जाएगी जिसमें पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन रहेगा, यूज रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन, इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है एक्टिवेट यूपीआई ऑन योर रुपे क्रेडिट कार्ड सुपर रिचार्ज योर क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा चूज योर बैंक। तो सिलेक्ट बैंक पर आपने क्लिक करना है। जिस भी बैंक का आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड होगा वही बैंक आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने वो बैंक सिलेक्ट कर दिया। ये सारी डिटेल उससे फेच कर रहा है और इसने ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से जो भी अकाउंट क्रेडिट कार्ड का आपने क्रिएट कर रखा है, जो भी क्रेडिट कार्ड आपने बना रखा है और वही मोबाइल नंबर आपके क्रेडिट एप्लीकेशन में है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड इसमें फेच कर लेगा। आपको सिर्फ बैंक का नाम इसको बताना होगा। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड हो गया है। एक्सपीरियंस नाउ में जाएंगे तो ये धीरे से सीधे आपको ले आएगा स्कैन एंड पे पर। जैसे ही आप स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको एक्चुअली क्या है ना, मैं इसमें पेमेंट करूंगा तो ये इसको की स्क्रीन रिकॉर्डर पर चल रहा है तो ये पेमेंट क्लोज कर देगी, लेकिन मैंने इसमें कई बार पेमेंट की है और आप इसमें इजीली पेमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड हुआ है कि नहीं, उसके लिए आपने बैंक बैलेंस पर आपने क्लिक करना होगा और यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो ये ऊपर आपके सारे बैंक्स या सेविंग अकाउंट दिखेंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो 1 रुपए क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड हो चुका है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, नीचे रुपए लिखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ इसको बैंक सिलेक्ट करके बताना है, सारा काम ये खुद कर लेगा। चेक लिमिट अगर हम कर देते हैं इसमें 57,000 की, अच्छा लिमिट ये चेक करने नहीं देगा क्योंकि ये कह रहा है कि आप अपने पहले स्टॉप करें इस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद ही हम इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट चेक करने देंगे। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं आप अपना जब ये एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पेमेंट सिर्फ आप मर्चेंट को कर पाएंगे। आप किसी पर्सनल सेविंग अकाउंट में भेजना चाहेंगे पैसा तो इससे आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से। आप सेविंग बैंक का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे यूपीआई के लिए। लेकिन जब आप किसी मर्चेंट को या कहीं शॉप पर जाकर आप शॉपिंग करेंगे, कहीं पेट्रोल या डीजल कुछ भरवाएंगे, तो वहां पर आपका जो मर्चेंट अकाउंट होगा उसको स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ा फायदा इसमें यह भी मिलेगा कि जब भी आप इसमें क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे,
क्रेडिट कार्ड से आपका डिडक्शन होगा, साथ ही आपको कुछ ना कुछ इसमें रिवॉर्ड्स, कॉइन्स या फिर कैशबैक मिलता रहेगा। और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन मुझे लगी इस मामले में, क्योंकि पेमेंट तो आपने करनी है, आप चाहे किसी अदर एप्लीकेशन से करें, कोई और यूपीआई एप्लीकेशन से करें या फिर क्रेडिट से करें, तो कैशबैक आपको कोई किसी में नहीं मिलता है। पहले गूगल पे वगैरह दिया करते थे लेकिन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें अभी भी आपको मिलता है। तो यहां से आप पेमेंट करके कैशबैक ले सकते हैं और एक वो अमाउंट को आप कभी बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, फोन पे का बिल पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, तो उसमें आपका वो डिडक्शन वो ऐड हो जाएगा और वो उतना लेस हो जाएगा आपके उस अमाउंट से और आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्रेडिट की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करेंगे तो आपको 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कैशबैक मिल पाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन एक्टिवेट करके या इंस्टॉल करके अकाउंट एक्टिवेट करके जब आप फर्स्ट क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करेंगे, चाहे वो 10 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, तो वैसे ही उसके बाद आपको 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कितना भी अमाउंट कैशबैक के रूप में मिल सकता है। तो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लीजिए और ये कैशबैक आप इसको मत छोड़िए, ये तो ले ही लीजिए। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।